सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, माता के नवरात्रों का आज दूसरा दिन है। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, नवरात्रों में माँ नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर एक नवरात्रि के दिन माता के एक रूप की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। अतः भक्तों, आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाएगी। आइए भक्तों, सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी के पावन रूप की महिमा वर्णन और कथा। दूसरा रूप ये माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी है, और एक नाम तो इनका भक्तों तपस्चारिणी है। सौम्य रूप ये माता का लगता है बड़ा निराला। एक हाथ में लिया कमंडल, दूजे में जपमाला। शिव के नाम का करती रहती माता हरदम जाप। दर्शन करने से रूप के मिटते सब संताप। मुकुट सुशोभित है मस्तक पर, मुखड़े की शोभा न्यारी। ब्रह्मचारिणी रूप में माता लगती है बड़ी प्यारी। दर्शन मात्र से ही जिनके संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, माता ब्रह्मचारिणी का अलौकिक स्वरूप बड़ा ही निराला है, जिनके दर्शन मात्र से ही अपार सुख की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित रहता है। इनके एक हाथ में कमंडल व दूजे में जप की माला है। माता ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या और त्याग की मूरत है। जो भी भक्त माता ब्रह्मचारिणी के रूप को ध्याते हैं, उन्हें त्याग और तपस्या की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है अत्यंत ज्योतिर्मय। मुखमंडल की कांति इनकी लगती बड़ी भव्य। ब्रह्मचारिणी नाम हो 2 शब्दों से संपूर्ण। ब्रह्म का अर्थ है यहाँ तपस्या और दूजा आचरण। बड़ा घोर तप माता ब्रह्मचारिणी ने किया है भक्तों। ब्रह्मचारिणी नाम मात का तब ही पड़ा है भक्तों। किस कारण करनी पड़ी माँ को ऐसी घोर तपस्या? वेदों में वर्णित मिलती है पावन बड़ी कथा। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन।
भक्तजनों, माता ब्रह्मचारिणी का रूप बड़ा ही सौम्य है और इनका नाम 2 शब्दों को मिलाकर बना है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। अतः माता ने बड़े ही कठिन तपस्या का आचरण किया, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। पिछले जन्म में इनका भक्तों सती नाम हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की तब थी ये कन्या। भोलेनाथ से माता सती ने तब है ब्याह रचाया। राजा दक्ष को इनका फैसला पसंद नहीं था आया। एक समय पर राजा दक्ष ने महायज्ञ किया और निमंत्रण सब देवों को उन्होंने दे दिया। भोलेनाथ और सती को फिर यज्ञ में नहीं बुलाया। बिना बुलाए पिता के यज्ञ में इन्होंने आना चाहा। माता सती को भोलेनाथ तो बहुत समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, राजा दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ का आयोजन किया तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, किंतु भोलेनाथ को उन्होंने यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब पता चला तो उन्होंने भोलेनाथ से यज्ञ में चलने की जिद की, किंतु भोलेनाथ यज्ञ में आने को तैयार नहीं हुए और माता सती को भी यज्ञ में ना जाने की बात कहने लगे, किंतु वो नहीं मानी और भोलेनाथ की आज्ञा लेकर नंदी के साथ यज्ञ में चली आई। वहाँ राजा दक्ष ने माता सती से नजर तक नहीं मिलाई तथा बहनों ने भी इनको अनदेखा कर दिया। सिर्फ उनकी माता ने उन्हें गले से लगाया। राजा दक्ष ने महायज्ञ का कर तो लिया अनुष्ठान। यज्ञ में लेकिन नहीं रखा है भोलेनाथ का स्थान। हुआ अपमान जो भोलेनाथ का माता न सह पाई। हवन कुंड में कूद इन्होंने अपनी जान गंवाई। भोलेनाथ को इतना जानकर क्रोध बढ़ा आया। जलती हुई सती को लेकर तांडव खूब रचाया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है फिर तो अपना सुदर्शन। जलती हुई सती के जिससे लगे बिखरने अंग। यही अंग तो शक्तिपीठ फिर बन ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, भोलेनाथ ने जब चलती हुई सती को लेकर तांडव किया तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास आकर कहा कि हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करें, वरना धरती पर प्रलय आ जाएगी, जिससे ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चलाकर माता शक्ति के अंगों को बिखेर दिया और भोलेनाथ बैरागी होकर कैलाश पर्वत पर चले आए। भोलेनाथ पर सती वियोग को सह नहीं पाए हैं। हो गए हैं वैरागी और कैलाश चले आए।
हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, माता सती ने जब अगला जन्म राजा हिमालय की पुत्री के रूप में लिया तो इन्होंने अल्पायु में ही सारे वेद पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लिया। माता को अपने पिछले जन्म का आभास होने लगा। तब माता सती ने मुनि नारद के कहने पर कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया ताकि अपने इस जन्म में भी भोलेनाथ को पति के रूप में पा सकें। हर एक जन्म में माता भोले को पाना चाहे, कठिन तपस्या करनी होगी नारद मुनि बताए। करने तपस्या माता फिर तो एक वन में चली आई। अपने पिता को तप करने की बात भी नहीं बताई। करने लगी एकांतवास में बैठ के कठिन तपस्या। का सेवन करना भी तब माता ने छोड़ा। तप का आचरण करने लगी और कंद मूल फल खाए। करे तपस्या गर्मी सर्दी चाहे बारिश आए। ऐसी घोर तपस्या ऋषि मुनि कर ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, इस प्रकार माता ने हजारों वर्षों तक कंद मूल फल खाकर अपना जीवन बिताया और शिव का सुमिरन करती रही। फिर माता ने कंदमूल फल खाने भी छोड़ दिए और वृक्ष के पत्ते और बेल खाने लगी। इस तरह माँ पत्ते और बेल खाकर 3000 वर्ष तक तपस्या करती रही और इसके पश्चात माता ने पत्ते और बेल खाने भी छोड़ दिए। अब माता सिर्फ वृक्ष के टूटे हुए सूखे पत्ते ही खाती है। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, इस प्रकार माता ने हजारों वर्षों तक बड़ी ही घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण इनकी काया बड़ी ही जर्जर हो गई, किंतु माता ने तप करना नहीं छोड़ा। अंत में भोलेनाथ को
इन्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। इसके पश्चात मुनि नारद स्वयं माता के पास आए और कहने लगे, पूरी हो गई अब तो आपकी कठिन तपस्या है, निश्चित हुआ है भोलेनाथ से करना विवाह है। भोलेनाथ को जा करके हम सभी मनाएंगे, आपके पिता हिमालय आपको लेने आएंगे। हो गई पूर्ण तपस्या माता अब घर को जाओ, जैसा आपके मन में है शिव को ही अपनाओ। राजा हिमालय फिर उन्हें लेने स्वयं चले आए, विवाह संदेशा भोलेनाथ को फिर वो भिजवाए। माँ गौरा भोलेनाथ फिर विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, इस तरह माता ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को विवाह के लिए मना लिया। अंत में भोलेनाथ को माता की कठिन तपस्या के आगे झुकना ही पड़ा और तपस्या के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भक्तजनों, माता ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी भी कहते हैं, अर्थात तप का आचरण करने वाली माता। ब्रह्मचारिणी का यह रूप भक्तों को कठिन तपस्या करने की शक्ति देता है। ब्रह्मचारिणी कथा अपने भक्तों सुन ली है, अब मैं सुनाऊं जो माता की पूजन की विधि है। स्नान ध्यान से निर्वृत सबसे पहले हो जाए, श्वेत वस्त्र कर धारण और फिर माँ का ध्यान लगाए। गंगा जल से चाहिए पहले माँ को स्नान कराना, करे श्रृंगार माता का और चंदन तिलक लगाना, और पंचामृत से माता को भोग लगाना चाहिए। मिसरी माँ को अति प्रिय है, मिसरी का भोग लगाइए। दूध से बने मिष्ठान भी माँ को बहुत ही भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, नवरात्रों के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप का ध्यान लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री या सफेद मिठाई अति प्रिय है, अतः पूजा पाठ के बाद इन्हें सफेद मिठाइयाँ या मिश्री का भोग लगाना चाहिए और 108 बार माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता के सामने घी का दीपक जलाकर आरती और चालीसा भी पढ़नी चाहिए। ब्रह्मचारिणी रूप का जो भी भक्त करेंगे ध्यान, नवरात्रों के दूसरे दिन जो करते हैं गुणगान, जप और तप की माता उनको शक्ति देती है, त्याग तपस्या का वरदान भी माँ उन्हें देती है।
सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रे में, दूजे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रे में, दूजे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। जय ब्रह्मचारिणी माता। बड़ा अलौकिक मैया रूप तुम्हारा है। मैया रूप तुम्हारा है, ब्रह्मचारिणी रूप ये, ब्रह्मचारिणी रूप ये लगता प्यारा है। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रे में, दूजे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। जय ब्रह्मचारिणी माता। दाएं हाथ जप माला, बाएं कमंडल है। मैया बाई कमंडल है, श्वेत वस्त्र है धारे, श्वेत वस्त्र है धारे, पावन निर्मल है। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रे में, दूजे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। जय ब्रह्मचारिणी माता। जप तप का तुम माता देती हो वरदान। मैया देती हो वरदान, ब्रह्मचारिणी रूप का, ब्रह्मचारिणी रूप का करते हैं जो